जय जोश। दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुमिया मोटिवेशन की तरफ से। दोस्तों, आज हम लोग जो है बीपीएससी और जो बिहार के होने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए जो बिहार के खनिज संसाधन हैं इस पर बात करने जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग जो प्रश्न पूछने का जो स्तर है वो कभी कभी काफ़ी आसान होता है ना, और कभी कभी थोड़ा सा ट्विस्ट होता है ना। तो हम लोग दोनों इस नज़रिए को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करेंगे और हम लोग तब इसमें सफलीभूत होंगे। तो हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने जब वीडियो देखते हैं आप, तो उस समय आप स्पीड को 1.25 कर ले, 1.5 कर ले, है ना। तो आपका जो वीडियो है वो जल्दी और भी रिवीजन तेज हो जाएगा आपका। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिहार के खनिज संसाधन पर बात करते हैं। तो जो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग है ना, कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो जो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग है, उन लोगों ने 160 मिलियन टन जो है कोयला मिलने का अनुमान जो है वो लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, और बिहार में जो है अभ्रक का निक्षेप जो है वो जमुई, नवादा एवं गया जिले में मिलता है। जमुई, नवादा एवं गया अभ्रक, है ना। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम लोग, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं सारे। नेक्स्ट पॉइंट जो है हेमेटाइट किस्म का जो लौह अयस्क है ये भागलपुर में पाया जाता है। हेमेटाइट प्रकार का जो लौह अयस्क है ये भागलपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि बेरिलियम जो है ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है ना, और बेरिलियम जो है ये गया डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बिहार में चूना पत्थर का प्रयोग जो है ये सीमेंट बनाने में किया जाता है ना। ये हम लोग आगे देखेंगे इस विस्तार से कि कैमूर में किस तरीके से जो है कई सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग सोप स्टोन जो है ये मिलता है कहाँ, इसका बड़ा भंडार जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, जमुई में है, ठीक है। और जो है सोरा का प्रयोग किस लिए किया जाता है मुख्यतः, तो सोरा का प्रयोग जो है विस्फोटक बनाने में किया जाता है, और ये भी बिहार में से एक प्रमुख मिलने वाला पदार्थ है। और हम लोग जानते हैं कि बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना 1982 में की गई थी। बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना 1982 में की गई थी। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, तो खेत में जो कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं उन्हें मारने के लिए जो है ये कंपनी बनाई गई थी 1982 में। और 1964 में बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई। और अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार में जो है देश का 95% जो है पाइराइट मिलता है ना, पाइराइट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। तो पश्चिमी चंपारण में जो है स्वर्ण के प्लेसर, है ना, निक्षेप होने की पुष्टि हुई है ना। एक डिस्ट्रिक्ट और भी है, इस हम लोग थोड़ी देर के बाद उसकी चर्चा करते हैं। और जो है रोहतास के अमझौर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपनी है, उसका नाम है पाइराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड। पाइराइट फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चलते हैं, है ना। अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करता है तो उसका हम लोग कैसे सामना करेंगे, है ना, ताकि एक भी क्वेश्चन हम मिस नहीं कर पाएँ और बिल्कुल सही करके आएँ। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डेप्थ करने के लिए, ताकि और भी जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्लियर हो जाए। तो अब है कि खनिज संसाधन की बात कर रहे हैं, तो खनिज कहते किसको हैं। तो दोस्तों, खनिज दो शब्दों से मिलकर बना है, खनि प्लस ज। तो खनि हो गया खनन करके निकाला गया, खानों से निकाला गया जो पदार्थ है, और ज जो वर्ड है वो है उत्पन्न होने वाला, जो खान से उत्पन्न होता है ना, उसको खनिज बोलते हैं, ठीक है। तो 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, बिहार और झारखंड के रूप में। तो उसके पहले तो खनिज की स्थिति बिहार में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन बंटवारा हो जाने के बाद काफ़ी कमी आई है बिहार के खनिज में। लेकिन फिर भी जो है अभी भी बिहार में खनिज जो है वो पाए जाते हैं, और उनकी जानकारी रहनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम लोग ये खनिज जो है वो कठोर होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, है ना। और जो है ये दीर्घकालिक भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो है निर्मित होते हैं, है ना, ये है। फिर दोस्तों, हम लोग
चलते हैं कुछ कुछ, जैसे कि बिहार में जो है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज ये दोनों पाया जाता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधी पूछ सकता है आपको, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है मित्रों, इसलिए हर एक लाइन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो बिहार में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि धात्विक खनिज के रूप में अगर बात करें तो बिहार में बॉक्साइट और सोने का अच्छा भंडार है। बॉक्साइट और सोने का अच्छा भंडार है। ये हो गया धात्विक खनिज का उदाहरण, है ना। फिर जो है अधात्विक खनिज की अगर हम बात करते हैं तो अधात्विक खनिज के रूप में जो है बिहार के रोहतास ज़िले में जो है वो चूना पत्थर, है ना, चूना पत्थर अधात्विक खनिज, ठीक है। और पाइराइट जमुई ज़िले में अभ्रक मिलता है ना। फिर भागलपुर और बांका में चीनी मिट्टी मिलता है, ये अधात्विक खनिज है, इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा, है ना। और जो है जमुई, गया, नवादा में क्वार्ट्ज, है ना, क्वार्ट्ज मिलता है ना, सब ये अधात्विक खनिज हैं। फिर जो है ये बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण में जो है शोरा, ये भी अधात्विक खनिज है ना। मुंगेर में स्लेट जो है ये प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो ये भी जो है अधात्विक खनिज है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसे कि अब चूना पत्थर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में, डीप जानकारी, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि चूना पत्थर जो है बिहार का जो पश्चिमी भाग है ना, जो पश्चिमी भाग में जो विंध्यन शैल समूह हैं वहाँ पर इनका भारी जमाव पाया जाता है। फिर दोस्तों इनका प्रयोग जो है चूना पत्थर का हम सब जानते हैं कि सीमेंट निर्माण में होता है। सीमेंट निर्माण में कई सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, है ना। और ये चूना पत्थर जो है रोहतास की पहाड़ी, कैमूर पठार, है ना, और मुंगेर में मिलता है। रोहतास की पहाड़ी, कैमूर के पठार जो हैं वहाँ, और ये सोन घाटी जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है उसके पश्चिम में पाए जाते हैं, है ना, ये चूना पत्थर के जो निक्षेप हैं। और अब हम लोग चलते हैं पाइराइट के बारे में, है ना। पाइराइट एक इम्पोर्टेंट जो है पाइराइट के बारे में, तो बड़ी खुशी की बात है कि बिहार जो है कुल पाइराइट का जो है ये सबसे ज़्यादा भंडार बिहार में ही पाया जाता है। करीब करीब जो है ये 95% के रूप में जो है ये पाया जाता है बिहार जो है। और जो पाइराइट से मिलता क्या है, तो पाइराइट से ये गंधक का स्रोत है, ठीक है। इसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, ये बार बार ध्यान देने की बात है। तो जो पाइराइट से बनता क्या है, करते क्या है हम लोग, तो पेट्रोलियम जो शोधन के काम में आता है, सुपर फास्फेट, है ना, बनाने के काम में आता है, सल्फ़र एसिड बनाने के काम में आता है पाइराइट, और ठोस रबड़ बनाने के काम में आता है, चीनी बनाने के काम में आता है, उर्वरक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है पाइराइट का। तो इसलिए पाइराइट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिहार 95% इसका उत्पादक है। तो ये बिहार के लिए जो है काफ़ी गर्व की बात है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ, एक पॉइंट और भी है पाइराइट में कि रोहतास के अमझौर में, रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अमझौर में जो है ना, पाइराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, PPCL, पाइराइट फास्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो इस खनिज पाइराइट खनिज का जो उपयोग करके वहाँ पर उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। शोरा ब्रिटिश काल से ही हम जानते हैं कि शोरा का उत्पादन के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। अफीम और शोरा दोनों के लिए जो है ये बिहार काफ़ी प्रसिद्ध रहा है ना। चाइना में जो अफीम का युद्ध हुआ है कहीं ना कहीं वो बिहार क्षेत्र से ही जो है अफीम उत्पादन करके जो है अंग्रेज़ों के द्वारा चाइना में भेजा जाता रहा था, है ना। तो ये तो इतिहास की बात हुई। और शोरा जो है ये सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है दोस्तों। और ये दूसरा पॉइंट जो है बिहार शोरे का तो पुराना उत्पादक रहा है ना। और शोरा मिलता कहाँ, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा, बेगूसराय आदि जिलों में मिलता है। और जो है ये विस्फोटक के निर्माण में होता है। फिर अभ्रक के बारे में चर्चा करते हैं, तो अभ्रक जो है नवादा ज़िले में, है ना। फिर है जमुई ज़िले के चकाई एरिया है वहाँ पर, है ना, बटिया, चरका पत्थर क्षेत्र, ये सब में मिलता है। तो और ये खास बात है कि बिहार और झारखंड दोनों में जो है अभ्रक की जो सबसे उच्च क्वालिटी होती है रूबी अभ्रक ये पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। और गया ज़िले में भी है इसके अभ्रक के निक्षेप। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं अभ्रक का, तो अभ्रक का उपयोग करते हैं पेंट बनाने के वाले उद्योग में, है ना, रबड़ उद्योग में करते हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अलावा भी कई जगह उपयोग होता है। विद्युत एवं ताप का कुचालक होता है ये, इसलिए कि आयरन में, है ना, कि आयरन में भी अभ्रक का उपयोग किया जाता है। और बॉक्साइट आयरन जो इस्त्री जो हम लोग कपड़े आयरन करते हैं उसमें भी उपयोग किया जाता है कुचालक गुण होने के कारण। और ताप का कुचालक भी है ना, विद्युत एवं ताप दोनों का कुचालक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोना जो है
तो जमुई ज़िले का जो सोनो प्रखंड है, सोनो ब्लॉक जो है जमुई डिस्ट्रिक्ट का, है ना, वहाँ पे करमटिया नामक एक जगह है। तो करमटिया नामक स्थान पर जो है वो सोने का संचित भंडार मिला है। दूसरा पॉइंट कि अच्छा, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि जो क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर का जो क्षेत्र है, वहाँ भी उत्तम कोटि के सोने पाए जाने की पुष्टि हुई है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि राजगीर का जो कबूतरा, राजगीर का जो है कबूतरा क्षेत्र जो है और नाकिया पहाड़ी क्षेत्र जो है, यहाँ भी स्वर्ण भंडार होने के पुष्टि मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बॉक्साइट की चर्चा करते हैं। ये बॉक्साइट का जो मुख्य भंडार है वो कहाँ है? ये मुंगेर के खड़गपुर जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर इसके निक्षेप पाए गए हैं। और बॉक्साइट का निक्षेप जो है रोहतास में भी मिलता है। तो रोहतास और मुंगेर बॉक्साइट के लिए हम लोग जानते हैं इसको। फिर हम लोग बात करते हैं क्वार्टजाइट की। तो ये क्वार्टजाइट जो है दक्षिणी बिहार के ज़िलों में ही पाया जाता है ना। जमुई ज़िले में पाया जाता है, जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे खड़गपुर की, मुंगेर की जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पाया जाता है क्वार्टजाइट। फिर क्वार्टजाइट का प्रयोग जो है वो भवन निर्माण सामग्री में किया जाता है ना। और उद्योग में जो है तापरोधी के रूप में क्वार्टजाइट का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वार्टजाइट जो है ये मुंगेर और जमुई डिस्ट्रिक्ट में तो पाया ही जाता है, और साथ साथ में लखीसराय, है ना, नालंदा जिलों में भी जो है ये थोड़ी मात्रा में पाया जाता है क्वार्टजाइट। फिर दोस्तों चीनी मिट्टी की बात करते हैं। तो चीनी मिट्टी जो है ये बहुत कार्यों के लिए प्रयोग होता है। ये जो है अग्नि प्रतिरोधक होता है चीनी मिट्टी, है ना। तो जो भट्टियाँ होती हैं, तापसह भट्टियाँ होती हैं, है ना, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा निकलता है जिन भट्टियों से, तो उन पर लेप लगाया जाता है चीनी मिट्टी का, है ना। तो चीनी मिट्टी और विद्युत प्रतिरोधी सामान है उनमें भी इनका उपयोग होता है ना। तो ये भागलपुर, मुंगेर और बांका ज़िले में चीनी मिट्टी मिलता है। फिर दोस्तों हम लोग मैग्नीज की चर्चा करते हैं। मैग्नीज जो है का मुख्यतः जो है पटना जिला हो गया, मुंगेर हो गया, गया ज़िले में पाया जाता है मैग्नीज, है ना। तो मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो तांबे के साथ मिलाकर मैग्नीज को जो है टरबाइन के ब्लेड्स बनाए जाते हैं, है ना। इस्पात उद्योग में भी उसका उपयोग किया जाता है। फिर दोस्तों हम लोग कोयला पे चलते हैं कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद जो है कोयला का जो बहुत बड़ा संचित भंडार था वो अलग हो गया। लेकिन बिहार में भी भागलपुर ज़िले में जो उससे लगती हुई पहाड़ियाँ हैं झारखंड एरिया से, है ना, तो वहाँ पर जो है भागलपुर और मुंगेर दो जिला जो वहाँ पे कोयले के जो हैं वो भंडार जो पाए गए हैं, है ना। और यहाँ पर 160 मिलियन टन कोयले होने का अनुमान है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। फिर हम लोग लॉ एस के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका निक्षेप जो है गया, भागलपुर, जमुई ज़िले में है। गया जो लोहा का निक्षेप है वो कहाँ है? गया, भागलपुर, जमुई ज़िले में है। और गया और जमुई में जो है मैग्नेटाइट, जो लोहे के अयस्क के कई प्रकार होते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो जो लौह अयस्क जो है गया और जमुई में जो मिलता है वो किस प्रकार का लौह अयस्क मिलता है? तो मैग्नेटाइट। एकदम क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है, एक एक लाइन से क्वेश्चन है ना। हर लाइन को बहुत ध्यान से सुनना है और नोट डाउन करते जाना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है भागलपुर में जो है हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। इसकी चर्चा भी हम लोगों ने पहले की है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ग्रेनाइट, है ना। तो ग्रेनाइट का निक्षेप जो है भागलपुर में है, गया में है ना, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर तथा नवादा जिलों में है ना। फिर जो है ये ग्रेनाइट जो है रंगीन सजावटी जो है कामों में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेनाइट का गृह निर्माण के कार्यों में उपयोग किया जाता है ग्रेनाइट का, है ना। सोप स्टोन क्या होता है? तो सोप स्टोन जो है ये एक जमुई भंडार में इसका काफ़ी बड़ा भंडार मिला है। जमुई ज़िले में काफ़ी बड़ा भंडार मिला है सोप स्टोन। सोप अर्थात साबुन हो गया। तो इस खनिज का इस जो प्रयोग जो होता है पेंट उद्योग में किया जाता है और सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में इस सोप स्टोन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं स्लेट जो पहले बचपन में लिखने के काम में आया करता था, सब जानते हैं। तो बिहार के मुंगेर जिला का जो खड़गपुर पहाड़ी है वहाँ पर, है ना, खड़गपुर पहाड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कई प्रकार के अभी हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ से खनिजों की प्राप्ति होती है। तो स्लेट भी जो है मुंगेर जिला की खड़गपुर पहाड़ियों से स्लेट का भंडार है वहाँ पर। और वहाँ पर ख़ास बात यह है कि काला और रंगीन दोनों प्रकार के स्लेट मिलते हैं, बहुत ख़ास बात है। नेक्स्ट पॉइंट जो है बिहार में जो है स्लेट खनन एवं प्रोसेसिंग जो है ये राजस्व तथा रोजगार का एक अच्छा स्रोत माना जाता है ना, स्लेट जो है। अब हम लोग चलते हैं बेरिलियम के बारे में। तो बेरिलियम जो है गया जिले में मिलता है ना, और इसका प्रयोग जो है मिश्रित धातुओं के निर्माण में किया जाता है। और ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होने वाला जो गया क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो है ना, उस क्षेत्र में जो है ये आपको बेरिलियम जो है वो मिलता है वहाँ पर। तो आग्नेय चट्टान है वहाँ पर गया जिले में, तो इससे प्राप्ति होती है बेरिलियम की, है ना। मोनोजाइट क्या है? तो बिहार में गया और मुंगेर जिले में इसका
निक्षेप मिला है मोनोजाइट। मोनोजाइट जो है ये एक अलग तरीके के चट्टान जो होते हैं, पैग्मेटाइट चट्टानों के प्रकार से ये प्राप्त किया जाता है, और जो है इससे थोरियम, सीरियम और यूरेनियम और टैंटलम का मिश्रण होता है इसमें, मोनोजाइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखेंगे हम। अब जैसे कि एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम याद करना चाहें तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि अब्रक ये कहाँ मिलता है, कि नवादा, जमुई तथा गया में मिलता है। सोना ये कहाँ मिलता है, तो जमुई और पश्चिमी चंपारण में मिलता है। चूना पत्थर तो रोहतास तथा मुंगेर में मिलता है। पायराइट रोहतास में मिलता है, याद रखना है। शोरा मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा, बेगूसराय, शोरा मिलता है यहाँ से। मैग्नीज कहाँ कहाँ, तो पटना, मुंगेर, गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कोयला जो है भागलपुर तथा मुंगेर से मिलता है। लौ अयस्क जो है गया, भागलपुर तथा जमुई से मिलता है। और ग्रेनाइट जो है ये भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई तथा गया से मिलता है। बॉक्साइट मुंगेर तथा रोहतास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट जो है मुंगेर में भी मिलता है तथा रोहतास में भी मिलता है, ठीक है। चीनी मिट्टी तो भागलपुर, मुंगेर और बांका में मिलता है, ठीक है। सोपस्टोन कहाँ मिलता है, तो जमुई में मिलता है, ठीक है। स्लेट मुंगेर में मिलता है। बेरिलियम गया में मिलता है। मोनोजाइट मुंगेर तथा गया में मिलता है ना। एस्बेस्टस जो है ये मुंगेर में मिलता है, और जो है यूरेनियम गया तथा नवादा में मिलता है ना। डोलोमाइट रोहतास में मिलता है। पेट्रोलियम की भी जो है मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, वहाँ पर इसे निक्षेप पाए गए हैं, है ना। ये पेट्रोलियम के किशनगंज हो गया, पश्चिम चंपारण हो गया, सहरसा तथा पूर्णिया में भी जो है संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ से पेट्रोलियम मिल सकता है। हम लोग देखेंगे कि खनिज के पे आधारित जो उद्योग हैं बिहार में वो कहाँ कहाँ और किस प्रकार जो है वो लगे हैं। तो हम लोग तो एक पॉइंट चर्चा कर चुके हैं पहले, रोहतास में जो है वो पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड PPCL की चर्चा कर चुके हैं, है ना। अमझोर में है ये, बिल्कुल काफ़ी बड़ा ये फैक्ट्री है यहाँ पर। और जो है ये बरौनी के बारे में जानते हैं कि बरौनी में 3 प्रकार के उद्योगों का वहाँ पर है। पहला तो हो गया आपको कि वहाँ खनिज तो है नहीं बरौनी में, लेकिन फिर भी खनिज आधारित जो औद्योगिक संकुल का निर्माण वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से हुआ है बरौनी में, है ना। तो वहाँ पर है तेल शोधक कारखाना है, बहुत फेमस है। फिर उर्वरक कारखाना है वहाँ पर। फिर ताप ऊर्जा संयंत्र के कारण वो प्रसिद्धि है वहाँ पर। तो ताप विद्युत केंद्र जो है 1962 में ही बन गया था बरौनी में, है ना। फिर उसके बाद 1964 में जो है सोवियत संघ और रोमानिया ये दोनों के मदद से जो है वहाँ पर जो है तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई थी। याद रखना है 2 देश है 1964 में कि सोवियत संघ और रोमानिया, ठीक है। ये दोस्तों एक बात और भी है कि आप मैप जरूर रखें बिहार का, बिना मैप के तैयारी नहीं हो पाएगी। और जो है ये प्रैक्टिकल आपको खुद करना ही पड़ेगा कि आप जाकर देखें वहाँ पर कि ये ज़िला है, यहाँ से ये मिलता है, यहाँ से ये मिलता है, ये तब जो है क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी, है ना। दोनों आप खुद की मदद और जो गाइडेंस जो हम लोग आपको दे रहे हैं भूमिया मोटिवेशन की तरफ से, ये दोनों आपको मिलाकर काम करना होगा, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। जैसे कि बरौनी, हल्दिया, पारादीप बंदरगाह से तेल पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है ये बरौनी जो है, ठीक है। फिर क्रशर उद्योग जो है ये पत्थर तोड़ने वाला उद्योग है, छोटे छोटे गिट्टियों में बदल दिया जाता है, एक चट्टान काट के लाते हैं ये लोग और मशीन के द्वारा तोड़ दिया जाता है। क्रशर उद्योग बोलते हैं इसको, पत्थर उद्योग है ये, काटने का उद्योग है ना। ये मकान में फिर गिट्टी जो होता है वो इसका उपयोग किया जाता है। और इस तरह का विकास कहाँ डेवलप है, तो जमुई में है, मुंगेर में है, गया में है, नवादा में है, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले में प्रमुख रूप से इसका विकास हुआ है। आप रेलवे लाइन से जाएंगे तो आपको बगल में ही कई सारे क्रशर दिखने को मिलेंगे, है ना। वो पत्थर को तोड़ने का काम करते हैं। और फिर शीशा उद्योग, तो शीशा उद्योग भी काफ़ी बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में जो है शीशे में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की अधिकता है, तो इसी कारण जो है बालू हो गया, सिलिका हो गया, चूना पत्थर है ना, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो शीशा उद्योग का विकास हुआ है। तो पटना, भागलपुर और दरभंगा शीशा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, ठीक है दोस्तों। और तो इस प्रकार जो है हम लोग ये बिहार के खनिज संसाधन पर हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन आता है, हमेशा जो है बिहार से जुड़े हुए जो भी एग्ज़ाम होंगे सब में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जोश को बनाए रखें। जय जोश।